Good morning, students. Today we have to solve the exercise of chapter Windstorm and Cyclone. So the first question is fill in the blanks. You have to fill the missing word in this fill in the blanks. The first one is wind is dash air. ये सारे बच्चों को पता होगा कि wind is moving air. तो हम लोग फर्स्ट में क्या फिल करेंगे? Moving. ठीक है. Okay. The second statement is winds are generated due to dash heating on the earth. ये भी हमें पता है, तो हमने एक हेडिंग ही लिखी थी. ये विंड क्यों जनरेट होती है? क्योंकि अर्थ की हीटिंग जो है वो अनइवन होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, जिसकी वजह से अलग अलग प्रेशर एरिया डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? अनइवन. ठीक है, अनइवन, UNEVEN. Okay, the third one is near the earth's surface dash air rises up whereas dash air comes down. हमेशा जो वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो कूल एयर होती है वो नीचे उसका प्लेस लेने के लिए आती है. ठीक है, तो पहले वाले में हम भरेंगे वार्म WARM और दूसरे वाले में भरेंगे कोल्ड या कूल. ठीक है, लास्ट वन D, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर. हमें सबको पता है, हमने हीट्स चैप्टर से ही इस बात को याद कर लिया है. एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर एरिया HIGH. पहले वाले में भरेंगे हाई, दूसरे वाले में भरेंगे हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, दूसरे में भरेंगे लो. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन इज सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ. विंड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी गिवन प्लेस पे आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हो गई, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में चैप्टर में भी दिया हुआ था. डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ. ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है एनीमोमीटर. एनीमोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड. ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन, स्पीड सब बताता है. ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट विंड की स्पीड को मेजर करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनीमोमीटर. लेकिन यहाँ स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अभी हम और कोई 2 मेथड लिखने हैं जिससे कि हम विंड की डायरेक्शन का पता लगा पाएँ. तो एक तो वहाँ की एयर से पता लग सकता है, हमें पता लग जाएगा विंड का डायरेक्शन. ठीक है, तो अभी हम लिख देते हैं. एक उसके प्रेशर से पता लग जाएगा, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. मतलब प्रेशर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि विंड का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरिएशन. आई थिंक वेरिएशन इज़ गुड वर्ड फॉर यू, ईजी वर्ड फॉर यू. सो वी विल राइट प्रेशर वेरिएशन. ठीक है, एक तो हम प्रेशर वेरिएशन से पता लगा सकते हैं विंड की डायरेक्शन. दूसरा विंड की डायरेक्शन पता लगाने का तरीका वेदर कॉक भी है. वेदर कॉक आपने क्लास 6 में देखा होगा. वेदर कॉक जिधर विंड की डायरेक्शन होती है उधर ही मुड़ जाती है. ठीक है, तो वेदर कॉक और एनीमोमीटर दोनों लिख सकते हैं. तो हम लोग सेकेंड में लिखेंगे वेदर कॉक एंड एनीमोमीटर. एनीमोमीटर मैंने अभी आपको बताया ना. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2. हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया. लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3.
स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आपको दो ऐसे एक्सपीरियंस लिखने हैं जिसमें ये पता लगे कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो आंसर 3 मैं ऊपर लिख रही हूँ। क्या हो सकते हैं ऐसे एक्सपीरियंस, आप मुझे बताइए। एक तो जब आप बलून में एयर फिल करते हो तो वो फूल जाता है, उसका शेप चेंज होता है ना, और कभी कभी वो बर्स्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें एक एग्जांपल तो बर्स्टिंग ऑफ बलून ही लिख सकते हैं। दो एक्सपीरियंस लिखने हैं अपने। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जब कभी आंधी वांधी होती है तो आप देखते हो ना कि आप अपनी साइकिल को कितना भी तेज़ चलाओ, आप चला ही नहीं पाते, बिल्कुल लगता है कि पीछे की ओर कोई धक्का दे रहा है। तो हमारा ये भी एक एक्सपीरियंस हो सकता है कि विंड एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम इसमें, बोलिए। मूविंग अ बाइसिकल ड्यूरिंग ऑपोजिट विंड लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो अभी मेरे पास जगह कम है, मैं थंडर स्टॉर्म ही लिख दे रही हूँ। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म की स्पेलिंग आप सभी को पता है। ठीक है, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, एम लिखने के लिए जगह नहीं बची। ठीक है, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। तो आंसर 3 का फर्स्ट हो गया बर्स्टिंग ऑफ बलून, दूसरा है मूविंग अ बाइसिकल ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यू वॉन्ट टू बाई अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाई अ हाउस हैविंग विंडोज़ बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको एक घर खरीदना है, क्या आप ऐसा घर खरीदना चाहेंगे जिसमें विंडोज़ तो हैं लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं है। वेंटिलेटर्स मतलब जो रोशनदान होते हैं ना ऊपर, जो गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए होते हैं। तो क्या आप ऐसा घर खरीदना चाहोगे जिसमें वेंटिलेटर्स ना हो? बिल्कुल नहीं खरीदना चाहेंगे। क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे? क्योंकि वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आंसर 4 मैं यहाँ लिख रही हूँ, नो we would not buy that house because warm air rises up। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 4। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अभी इसमें और कितने क्वेश्चंस हैं? इट हैज़ 9 क्वेश्चंस। टुमारो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ओके, तो आप अभी मुझे ये चारों क्वेश्चन लिख करके विद इट्स आंसर्स दिखाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।